Friends, welcome in my YouTube channel. Today we will study about chemistry for 10th class. तो भाई 10th क्लास के स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपका एक्टिविटी 2.5 आप देख लीजिएगा। हमारा जो सेकंड चैप्टर में जो पार्ट चल रहा है उसके आगे वाला पार्ट है। तो एक्टिविटी 2.5 मैं बताऊँगा आपको, और इस एक्टिविटी 2.5 में क्या है उसका बारे में आपको बता दें। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट टू, यानी अगर आप ध्यान से देखें, हाउ डू मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं, किसके साथ मतलब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं, ये दोनों एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। बड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है एसिड। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, क्वेश्चन यहाँ पर है रिएक्ट विद एसिड। तो आपको बताते हैं एक्टिविटी 2.5 में क्या करते हैं। आप पहले मेटल का कार्बोनेट ले लीजिए। जैसे मेटल का कार्बोनेट अगर हम देखें, कैल्शियम कार्बोनेट जानते होंगे आप लोग, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम कहते हैं लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, संगमरमर, लाइमस्टोन बोलते हैं। और लाइमस्टोन की रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं तो बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बनता क्या है। सबसे पहली चीज़ बताएं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब HCl में डालेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये समझने वाली बात है। तो पहले मैं आपको बताऊं, ये कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में टूटता है। कैल्शियम में बड़े ध्यान समझना, कैल्शियम +2 होता है और यहाँ पर H पर +1 और Cl पर -1 होता है। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये है, ये चीज़ जब कैल्शियम इसमें से अलग हो जाएगा +2 तो इसके पास कार्बोनेट बचेगा। कार्बोनेट पे चार्ज कितना हो जाएगा, -2। तो कार्बोनेट पे चार्ज -2 हो जाएगा। ऐसे ही HCl किस में टूटता है, H+ में और Cl- में। तो कैल्शियम इधर का प्लस और उसका माइनस मिल जाएगा। तो इन दोनों के मिलने से एक कंपाउंड बनता है CaCl2। अब तुम कहोगे CaCl2 कैसे बनेगा, कैल्शियम पे 2 चार्ज, Cl पे 1 बैलेंसी, तो बैलेंसी 1 है 2 है, तो फार्मूला CaCl2 बन गया। अब देखो भाई, Cl2 बनाने के लिए 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ H कितने हो गए, 2। H+ और कार्बोनेट के मिलने से, H+ और कार्बोनेट आयन के मिलने से फार्मूला देखो क्या बना, H2CO3। कोल्ड ड्रिंक का फार्मूला होता है ये। कोल्ड ड्रिंक जो होती है ना, सॉफ्ट ड्रिंक, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड बन गया, ये कैल्शियम क्लोराइड बन गया। तो ये एक तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो ये बना है, अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो जो H2CO3 बना है, उस H2CO3 इसमें से क्या निकल जाएगा, कोई बताएगा। जब हम कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन खोलते हैं बोतल का तो उसमें कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और वाटर रह जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ओके, तो कार्बोनिक एसिड जो होता है, हाई प्रेशर पर CO2 गैस उसमें डिजॉल्व रहती है और जब CO2 गैस निकल जाती है वाटर रह जाता है। तो CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का जो कॉम्बिनेशन रूप है वो कार्बोनिक एसिड है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन को लिखने के सबसे अच्छा तरीका है कि जब हम कार्बोनेट को एसिड में डालते हैं तो क्या बनता है, देखिए ध्यान से, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बन गया, +H2O बन गया, +CO2 गैस निकल गई। तो यहाँ बैलेंस करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, एफरवर्सेंस का मतलब एकदम CO2 गैस जब निकलती है तो एकदम झाग ऐसा हो जाता है। तो इसे एफरवर्सेंस के साथ में एक आवाज़ आती हुई निकलती है, तो इस तरीके से CO2 गैस निकल जाती है। ओके, तो एक बात क्लियर है कि जब मेटल कार्बोनेट को यदि हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो गई। ठीक है, अब रही बात मेटल कार्बोनेट में जो यहाँ पर CO2 गैस प्राप्त हुई है, तो ये एक सिंबल है कि भाई हम जब भी एसिड रिएक्शन कराएंगे मेटल कार्बोनेट से, या हम उसके साथ रिएक्शन कराएंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो कौन सी गैस निकलेगी, आप लोग समझ गए होंगे। आप लिखना चाहते हो तो एक बार आप देख लीजिए, मैंने क्या रिएक्शन लिखी, आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने इसको देख लिया है, रिएक्शन समझ लिया होगा। तो अब हम दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का। ओके,
सोडियम कार्बोनेट का भी हम जनरली यूज़ करते हैं। सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश भी कहते हैं। और सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है Na2CO3 होता है, इसे हम सोडा ऐश कहते हैं। तो सोडा ऐश को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको HCl से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, NaCl। देखो भाई, इसका प्लस उसका माइनस चेंज करते हैं एक दूसरे को। भाई देखिए, सोडियम कार्बोनेट किस में टूटता है, Na प्लस में, और प्लस CO3 -2 में। तो इसलिए अगर आप ध्यान से देखें, ये 2Na प्लस ये दो भागों में टूट गया। सोडियम पे एक चार्ज होता है, कार्बोनेट पे 2 होता है। यहाँ पर +1 -1, तो भाई इसका देखिए HCl का क्या हुआ, H प्लस Cl-। तो ये Na किसको पकड़ेगा, Cl को, इसका प्लस उसका माइनस, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2NaCl बन गया। तो प्लस देखिए फिर से क्या बन गया, H2CO3 बन गया। H2CO3 बन गया क्योंकि H प्लस और कार्बोनेट, देखिए भाई इसकी वैलेंसी है 2, इसकी 1 है, तो H2CO3 को लिख सकते हैं H2O + CO2। इन दोनों को मिला दो तो इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो देखा, जब हम कार्बोनेट को एसिड में डालते हैं तो झाग के रूप में कौन सी गैस निकलती है, एकदम CO2 गैस। तो एक बात तो क्लियर है कि जब भी हम कोई भी मेटल का कार्बोनेट लेंगे, ये सोडियम मेटल का कार्बोनेट है, यदि उसको हम एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस जरूर ही, वो हाइड्रोजन गैस बता रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो जब हम मेटल को डालते हैं एसिड में तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन जब हम मेटल कार्बोनेट को एसिड में डालते हैं तो CO2 गैस निकलती है। तो ये भी रिएक्शन आप समझ चुके होंगे, आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। तो ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा मेटल का कार्बोनेट, तो आप लोग याद रखिए, तो जब भी मेटल का कार्बोनेट लोगे एसिड में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जनरली क्या होता है, एसिड में मेटल डालते तो हाइड्रोजन गैस निकलती। मैं आपको बताऊँ कैसे। कोई भी मेटल ले लीजिए, जैसे मैंने मेटल ले लिया जिंक को अगर आप एसिड में डालते हैं तो अपने आप यहाँ पर ZnCl2 बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो दिस इज ए मेटल। लेकिन जब मेटल के कार्बोनेट को हमने ले लिया, जैसे CaCO3 और HCl एसिड में डाल दिया, तो क्या बना था, CaCl2 प्लस कोल्डिंग H2O + CO2। तो यहाँ कौन सी गैस निकली, CO2 गैस निकली। तो याद रखना, जब भी हम मेटल का कार्बोनेट लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और जब मेटल लेंगे रिएक्टिव तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा रिएक्शंस को। और ऑलरेडी हम ये थोड़ा सा स्पीड में रिएक्शन बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने पीछे जो वीडियोस बनाए हैं फर्स्ट चैप्टर के 15 वीडियोस, उनको आप देख लीजिए बड़े ध्यान से। तो ये सेकंड चैप्टर के वीडियो चल रहे हैं, तो इसमें एक्टिविटी 2.5 पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं, अब ये तो हो चुका भाई, अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो मेटल ये हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट भाई ये होता है, कार्बोनेट पर चार्ज होता है -2। जब इसके पास हाइड्रोजन आयन आता है तो यहाँ पर HCO3 -1 चार्ज बचता है। तो दिस इज ए वैलेंसी 1 सोडियम की, इसकी वैलेंसी 1। फार्मूला क्या बन गया, NaHCO3। इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये खाने वाला सोडा बोलते हैं इसको हम लोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को या सोडियम बाइकार्बोनेट को, एक ही बात है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा, आपने बेकिंग सोडा सुना होगा, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। घर में जो लोग खाने वाला सोडा होता है ना, जब दूध लेट आता है, दूध फटने का डर रहता है एसिड बनने की वजह से, तो उसमें सोडा मिला देते हैं। यही वही सोडा का फार्मूला है, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, और इसका फार्मूला है NaHCO3, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर पेट में एसिडिटी हो जाती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही थोड़ा, ज़्यादा मात्रा में अल्सर होने के चांस रहता है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। ये बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको हम, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बोलते हैं। कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है, और H+ आयन मिल जाएगा तो इस पर -1 चार्ज बचेगा, ठीक है, -2 और प्लस मिलके -1 बचता है, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो फार्मूला क्या बनेगा, आपने देख लिया होगा, NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो देखो बेटा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको अगर हम एसिड में डालते हैं तो जब एसिड में डालेंगे तो बच्चों देखो, ये पहले इसको तोड़ लो, किस में आयनाइज होगा, मेटल, इतना भाग मेटल, ये नॉन मेटल,
तो Na पे चार्ज +1 होता है, तो इस पे बाइकार्बोनेट पे चार्ज -1, इधर ये किस में टूटेगा H प्लस Cl-, तो ये इसका प्लस उसका Cl, तो ये एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट की तरीके से चेंज करते एक दूसरे के। इसका प्लस NaCl कैसे बनेगा, NaCl तो ऐसे ही बनता है, सोडियम की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, फार्मूला क्या बन गया NaCl। अभी देखिए इधर यहाँ से एक पर H प्लस एक पे HCO3-, दोनों वैलेंसी 1 है, तो H क्या बन गया HCO3, तो इसको लिख सकते हैं H2CO3, बोलो। और H2CO3 को हम लिख सकते हैं वाटर प्लस CO2 गैस। जब हम वाटर प्लस CO2 गैस की अगर हम बात करते हैं तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको हम। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, NaCl निकल चुका है और यहाँ पर H2O प्लस CO2 गैस बनेगी और CO2 गैस यहाँ पर निकलेगी झाग के रूप में। तो इस तरीके सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम एसिड में डालते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आप एसिड को दूसरे एसिड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे जो विनेगर होता है उसका फार्मूला आपने उसमें 10% क्या पाया जाता है एसिटिक एसिड, आप उसमें भी डाल सकते हैं NaHCO3, तो क्या बनेगा बताओ भाई, ये किस में टूटता है एसीटेट H प्लस, ये Na प्लस SCO3, तो देखो ये माइनस का कौन है एसिटिक एसिड का एसीटेट, ये प्लस मिल जाएगा, क्या बन जाएगा साल्ट, सोडियम एसीटेट, प्लस क्या बन गया H2O और प्लस CO2 गैस बन गई, फिर भी CO2 गैस निकली, साल्ट क्या बन गया सोडियम एसीटेट। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से समझ चुके हो तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आप कार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझ में आ गया, इन दोनों में से कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो आप समझ लीजिए CO2 गैस जरूर ही बनेगी और CO2 गैस जरूर बनेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी का मेन उद्देश्य क्या रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाउ कैन बी प्रूव दैट CO2 गैस ही निकल रही है। तो आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे लैब में, उसको स्ट्रेंड से लगा देंगे, इसमें कॉर्क लगा देंगे, जो इसमें गैस निकलेगी उसको गैस को हम प्रूव करने के लिए किसी में डालेंगे, प्रूफ करने के लिए। तो आपको बता दें इसमें हमने स्ट्रेंड लगा यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर इक्वस सोल्यूशन लिया, काय का सोल्यूशन लिया इक्वस सोल्यूशन हमने ले लिया, कोई भी ले लीजिए, चलिए खाने वाला सोडा जनरली मिल जाता है घर पर भी, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कुछ भी ले लो। तो इनको हमने एसिड में डाल दिया, इसमें क्या पढ़ा है ऑलरेडी पहले से, जल्दी बताइए एसिड, दोनों की रिएक्शन होगी, दोनों की रिएक्शन से एक बात कन्फर्म है, कौन सी गैस निकलेगी, पीछे बता चुका हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ से रिएक्शन हुई, जैसे ये लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट HCl, रिएक्शन हुई NaCl बना, H2O बना और कौन सी गैस निकली CO2 गैस। CO2 गैस यहाँ से निकलती हुई यहाँ पर आएगी और हमें प्रूव करना, हाउ कैन वी प्रूव दैट द liberated gas will be CO2 gas. If this CO2 gas is passing through the lime water, then lime water convert into milky color, then you can say that this is a CO2 gas. This is the confirmation regarding the carbon dioxide gas. तो यहाँ पर हमने लाइम वाटर ले लिया। व्हाट इज़ द लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसे हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम, और स्लैग्ड लाइम कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं लाइम वाटर। क्यों लाइम वाटर बोलेंगे, क्योंकि चूना को जब हम पानी में डालते हैं, चूने माने लाइम, क्विक लाइम, जब पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर वो लाइम वाटर हो जाता है, वो एकदम वाइट नहीं होता। जब इस पर CO2 गैस आकर यहाँ पर डिजॉल्व होगी तो इस लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेगी CO2 गैस, और जब ये रिएक्शन करेगी तो ये जो पुताई होती है वाइट वाश एकदम चमकने लगता है, वही रिएक्शन होगी। तो ये है लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O ये निकल जाएगा और मेन चीज़ बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाइट कलर का होता है। तो याद रखो लाइम वाटर अगर मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाए तो वह CO2 गैस को कन्फर्म करता है कि भाई यहाँ CO2 गैस आई है। तो अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट या कार्बोनेट हो उसको एसिड में डाल दीजिए आप, उसमें से आप देखना रिएक्शन होगी तो उसमें से CO2 गैस निकलेगी। वो CO2 गैस को कन्फर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो झाग के रूप में निकल रही है, एफरवर्सेंस के साथ तो CO2 है की संभावना है, अब कन्फर्म करना है। तो कन्फर्म करने के लिए क्या करते हैं
कि हम उसको लाइम वाटर में डाल देते हैं। जब लाइम वाटर में डाल देंगे हम उसको, तो वो CO2 गैस लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर वाइट होता है एकदम। इसलिए वो लाइम वाटर मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। ये कन्फर्मेशन होता है CO2 गैस का। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक क्या है आपको पता है कि मेटल कार्बोनेट और कार्बोनेट किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, आप एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा जो मैंने आपको कल में बताया है लाइम वाटर टेस्ट कैसे हम CO2 गैस को हम पहचानेंगे। आपके सामने एक कोस NaHCO3 लिया है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है भी उसमें टेस्ट ट्यूब में, वहाँ से CO2 गैस निकल रही है। फिर वो CO2 गैस लाइम वाटर जो लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का बनाता है, जिससे ये लाइम वाटर मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। ये टेस्ट होता है CO2 गैस का। तो स्टूडेंट, एक्टिविटी 2.5 कैसी लगी कमेंट्स करिएगा। हमने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए हैं, ठीक है। आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो और वीडियोस पाएंगे। तो ये हमारी आज 10th क्लास की वीडियो थी 2.5 एक्टिविटी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर लिया सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर जाकर उसको जो है क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आप मेरी जितनी वीडियोज़ हों आपके पास पहुंच जाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।